कहानी जब शुरू होती है तो समुंदर में फैगलुआन की शादी वांगली से होती है। वो लोग अंगूठी पहनाने की रस्म को पूरा करने के लिए समुंदर में गोता लगाते हैं। वांगली फैगलुआन को अंगूठी पहनाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में एक शार्क आकर के फैगलुआन को खा जाती है। वांगली वहाँ से जान बचाकर भागता है। तभी सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं वांगली अपने घर में होता है और वो जग गया होता है सपने देख करके। सामने ही फैगलुआन की तस्वीर रखी होती है। उस हादसे को शायद कई साल हो गए होते हैं। वांगली टीवी चालू करता है और न्यूज देखता है। न्यूज में बताया जा रहा होता है कि 2 व्हेल समुद्र के किनारे आ चुकी है। कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि जल्द ही कोई बड़ा भूकंप आने वाला है। वांगली सिगरेट पीता है और कमरे से बाहर निकलता है। थोड़ी देर बाद वांगली से पैसे मांगने के लिए लेनदार आता है। वांगली उसको देख करके भागता है और भाग करके वहाँ से चला जाता है। समुद्र के किनारे पहुँचता है जहाँ पे बहुत सारे लोग एक शार्क को देख रहे होते हैं। वांगली भी उसे देखता है पर वहाँ से वो निकल जाता है। अगले सीन में लीसा को दिखाया जाता है जो एक गोताखोर है। वो 2 लड़कियों को समुद्र में गोता लगाना सिखाती है। एक लड़की जब गोता लगा रही होती है तभी बहुत सारी मछलियों का झुंड आता है और वो लड़की डूबने लगती है। लीसा उसे जाकर बचाती है। तभी हम देखते हैं कि उनकी साइड से ही एक शार्क निकलती है। सीन शिफ्ट होता है और एक स्विमिंग पूल को दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारी लड़कियां और लड़के नहा रहे होते हैं। एक लड़की खिलौने के ऊपर बैठी होती है। तभी एक शार्क आती है और वो डर कर पानी में गिर जाती है। बेवकूफ लड़की, स्विमिंग पूल में शार्क कहाँ से आती है। वो एक आदमी होता है और उसका मजाक उड़ाता है। तभी उस लड़की का पति आता है और कहता है कि तुम इससे माफी मांगो। वो कहता है मैं माफी नहीं मांगूंगा। तभी उस लड़के का बॉडीगार्ड आता है और वो लोग चले जाते हैं। उस आदमी का नाम था मिस्टर सांगनी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वांगली का बॉस सू 2 लड़कियों के साथ मेहमानों का स्वागत करता है जो लोग की उसके होटल में रुकने के लिए आए होते हैं। वांगली भागते हुए बॉस सू से मिलता है। बॉस सू कहता है तुमने फिर से शराब पी है। अगर तुम्हारा ऐसा ही रहा तो इस महीने की भी सैलरी कट जाती है। वांगली भागते हुए अंदर जाता है। सीन शिफ्ट होती है और हम लोग देखते हैं एक हॉट लड़की स्विमिंग पूल में नहा करके बाहर निकलती है और वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं। बॉस सू वांगली से कहता है कि आज कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझ गए। और वो है मिस्टर सांगनी, उनका तुम्हें ख्याल रखना है, उनसे बदतमीजी नहीं करना है। वांगली कहता है बॉस सू आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। अगले सीन में बॉस सू वहाँ से चला जाता है। वांगली चुपके से शराब पीने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सामने से ही लीसा आती है जो कि बहुत ही सुंदर लग रही होती है। वांगली देख करके उसे देखता ही रह जाता है। वांगली लीसा से कहता है आज तुम अलग ही दिख रही हो। लीसा भी कहती है तुम भी अलग ही दिख रहे हो। लीसा कहती है तुम दारू मत पीना, आज काम ही करना, वरना बॉस सू देखेंगे तो तुम्हारे इस महीने की भी सैलरी कट जाएगी। लीसा वहाँ से चली जाती है, लेकिन वांगली 2-4 बोतल दारू की चुराता है और वहाँ से कल्टी मार लेता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं सांगनी उसी लड़की से जो कि पूल में नहा रही थी उससे आकर कहता है मुझसे गलती हो गई, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। वो माफ कर देती है, लेकिन जैसे ही वाइन पीने के लिए वो गिलास उठाता है तभी उस लड़की का पति आता है और कहता है कि माफी मांगने के लिए अब समय नहीं है, बहुत देर हो चुकी है। सांगनी कहता है तुम्हें क्या हो रहा है, मैं तो इससे माफी मांग रहा हूँ, तुम्हारा इसमें क्या मतलब है। वो कहता है ये मेरी पत्नी है, ये मेरा ही मैटर है, समझे। और वो सांगनी का कॉलर पकड़ लेता है। तभी सांगनी का बॉडीगार्ड आता है और उसे पानी में उठा करके फेंक देता है। और तभी एक भूकंप का झटका आता है जिसकी वजह से एक टावर गिर जाता है और लाइट कट जाती है, लेकिन लाइट दोबारा आ जाती है। होटल का मालिक बॉस सू कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, समुद्र में छोटे मोटे भूकंप आते रहते हैं। पार्टी फिर से वो लोग शुरू कर देते हैं। लीसा समुद्र के किनारे जाती है जहाँ पे वांगली होता है। दोनों मिलकर शराब पीते हैं और रोमांटिक बातें करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी लोग ब्रिज के किनारे टहल रहे होते हैं और अपना काम कर रहे होते हैं, मजे ले रहे होते हैं। होटल के सामने एक सी फूड का ट्रक भी होता है जिसमें सी फूड कुछ मजदूर रख रहे होते हैं और हम सामने देखते हैं वो हॉटी और उसका पति दोनों होटल से बाहर आ रहे होते हैं, लेकिन उसके पति का मोबाइल होटल के अंदर छूट जाने की वजह से वो दोनों होटल के अंदर चले जाते हैं मोबाइल लेने के लिए। किनारे का गार्ड समुद्र में हलचल देखता है और वो हूटर बजा देता है। सभी लोग चौंक जाते हैं। जब वो लोग समुद्र के अंदर देखते हैं तो बड़ी लहर आ रही होती है। सभी पंछी भाग रहे
होते हैं। सभी लोग भागने लगते हैं जान बचा करके। वांगली की नींद खुलती है और वो लिसा को भी दिखाता है और दोनों वहाँ से भागते हैं। ये लोग तेजी से भागते हैं, लेकिन जैसे ही ये लोग पुल के पास पहुँचते हैं, इनको भी वो बड़ी लहर चपेटे में ले लेती है। पूरे आइलैंड पर सुनामी आ जाता है। आइलैंड डूब रहा होता है। सभी लोग होटल के अंदर फंस जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वांग ली लिसा को बचाता है और बाहर निकालता है। सभी लोग होटल के अंदर फंसे होते हैं। वांग ली बताता है भूकंप आया था जिसकी वजह से सुनामी आई है और कम्युनिकेशन का टावर भी टूट गया है। होटल में पानी का लेवल बढ़ने लगता है। हॉटी और उसके पति को भी देखते हैं, जो लोग एक दीवार से दबे होते हैं पर वो लोग उसमें से निकल नहीं पाते हैं। अगले सीन में शार्क का आगमन होता है। लिसा कहती है पानी का लेवल बढ़ रहा है, सभी डर रहे होते हैं। वांगली कहता है लॉबी में चलते हैं, वो ऊंची जगह है। सभी तैर कर वहाँ जाते हैं। एक हॉट लड़की सबसे पहले तैर कर उसमें से निकलती है और जैसे ही वो थोड़ी दूर जाती है, वो सभी को बताती है कि वो आइलैंड सुरक्षित है, हम लोग वहाँ जा सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं थोड़ी देर में उसे शार्क निगल जाती है और सभी लोग डर करके वापस होटल के अंदर चले आते हैं और दरवाजे को एक लकड़ी से बंद करके रखते हैं। वांग ली और लिसा वहाँ से निकलने के लिए रास्ता बनाते हैं। बाकी सभी उस लकड़ी को पकड़े होते हैं। शार्क उस लकड़ी को धक्का मार रही होती है। वांग ली और लिसा दरवाजा खोल देते हैं और वो लोग उसमें बह जाते हैं पानी के साथ। बाकी लोग भी वहाँ से निकल आते हैं। वैंग वैंग कहती है डैड आप भी चलिए, पर उसका डैड कहता है कि मैं नहीं जा सकता, मैं इस लकड़ी को पकड़ा रहूंगा, तुम चली जाओ। वैंग वैंग वहाँ से जाती है और हम देखते हैं थोड़ी देर बाद शार्क उस लकड़ी को धक्का मार करके नीचे गिरा देती है। वैंग वैंग का डैड पानी से निकलता है और उसे शार्क निगल जाती है। वैंग वैंग को गार्ड बचाता है और सांगनी के साथ मिल करके दरवाजा बंद कर देता है। नेक्स्ट सीन में लिसा वांगली को पानी से बाहर निकालती है और उसे होश में लाती है। वहाँ सांगनी और गार्ड और वो लड़की होती है। सांगनी कहता है रोने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे डैड को शार्क ने निगला है, मैंने नहीं। अगर मैंने दरवाजा बंद नहीं किया होता तो हम सबको शार्क निगल गई होती। वांगली कहता है चुप रहो। लड़की सांगनी को घूर रही होती है। सांगनी कहता है ठीक है, अब से तुम्हारा रास्ता अलग और हमारा रास्ता अलग। सांगनी और उसका गार्ड वो लोग दूसरा रास्ता पकड़ के चले जाते हैं, लिसा वांगली और लड़की को छोड़ करके। सांगनी को बोस सू एक कमरे में बंद मिलता है पर वो उसे नहीं बचाता है, वहाँ से आगे चला जाता है। बोस सू कमरे में रोता है, कहता है मुझे मरने के लिए छोड़कर चले गए। लेकिन तभी दरवाजे को कोई तोड़ता है और वो देखता है कि वांगली आकर के उसे बचाता है। नेक्स्ट सीन में हॉटी और उसका पति दोनों दीवार से दबे होते हैं और वो लोग निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। इधर वांगली, सू, लिसा और वो वैंग वैंग साथ होते हैं। उन्हें आवाजें सुनाई देती है। वहाँ सांगनी भागते हुए आता है, कहता है गार्ड मर गया। ये सभी उसे देखने जाते हैं। वांगली कहता है ये करंट से मरा है। वांगली कहता है मेन स्विच बंद करना होगा। शार्क फायर डोर को तोड़ देती है और उसमें से पानी आ रहा होता है। वांगली कहता है पानी का लेवल बढ़ रहा है, ये शार्क है। हॉटी और उसका पति दीवार से निकल जाते हैं और वो लोग भी बचने के लिए रास्ता ढूंढते हैं। नेक्स्ट सीन में वांगली बोस सू के ऊपर से छलांग लगा करके स्विच रूम में चला जाता है और स्विच को बंद कर देता है। वांगली थोड़ी देर तक उसी में रहता है और जैसे ही वांगली बाहर आता है लिसा उसे लिपट कर रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में सभी लोग वांगली के साथ एक जगह पहुँचते हैं जहाँ पे दरवाजा बंद होता है और उन लोगों को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। लिसा कहती है वांगली वैंग वैंग को चोट लगी है और उसे बुखार भी है। वांगली कहता है इसके घाव को भीगने मत देना। वांगली बोसू से कहता है हमें तुरंत रेस्क्यू टीम को बुलाना होगा, इसे हॉस्पिटल पहुंचाना होगा, नहीं तो ये मर जाएगी। सांगनी कहता है अभी भी तुम्हें इसकी परवाह है, अगर हम इसे बचाने में लगे तो हम सब यहाँ मर जाएंगे। वांगली कहता है हमें इस दीवार को तोड़ना होगा क्योंकि जहाँ तक हमें पता है इस होटल की दीवार के पीछे होटल की लॉबी है। वांगली दीवार को तोड़ने लगता है। इधर हम देखते हैं हॉटी और उसका पति एक ऊंची जगह पे बैठे होते हैं। हॉटी कहती है हम लोग सुनामी में फंसकर कहीं भूखे ही न मर जाएं। हॉटी का पति कहता है बस करो, हमें कुछ नहीं होगा। ये दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं तभी वांगली दीवार को तोड़ता है। उसकी
आवाज ये लोग सुनते हैं। वैंग वैंग कहती है वांगली से पहले दीवार पर निशान बनाओ, इसे हुक लॉक कहते हैं। इस तरह दीवार जल्दी टूट जाएगी। वांगली वैसा ही करता है। बॉस सू को लेकर के सांगनी फायर डोर के पास जाता है। वो लोग देखते हैं कि फायर डोर टूट चुका होता है, उसमें से पानी आ रहा होता है। ये लोग वहाँ से भागते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे शार्क आ जाती है। सांगनी बॉस सू को एक पत्थर से मार देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे गिर जाता है और वो आगे भाग जाता है। शार्क आकर के बॉस सू को खा जाती है। वांगली दीवार में होल कर देता है। वो हॉटी और उसके पति को देखता है। वो कहता है हम लोग 5 हैं, तुम कितने हो? वो कहते हैं 2। वह जल्दी टूट जाएगी। वांगली वैसा ही करता है। बॉस सू को लेकर के सांगनी फायर डोर के पास जाता है। वो लोग देखते हैं कि फायर डोर टूट चुका होता है, उसमें से पानी आ रहा होता है। ये लोग वहाँ से भागते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे शार्क आ जाती है। सांगनी बॉस सू को एक पत्थर से मार देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे गिर जाता है और वो आगे भाग जाता है। शार्क आकर के बॉस सू को खा जाती है। वांगली दीवार में होल कर देता है। वो हॉटी और उसके पति को देखता है। वो कहता है हम लोग 5 हैं, तुम कितने हो? वो कहते हैं 2। वांगली कहता है हमारा इंतजार करो, हम आ रहे हैं जल्दी। वांगली पूछता है सांगनी कहाँ गया? लिसा कहती है हमें नहीं पता। लिसा कहती है वांगली पानी फिर से बढ़ रहा है। वांगली कहता है ये शार्क है। वो दोनों को जल्दी से दीवार के उस पार पहुंचा देता है। कहता है कि छिपने के लिए कहीं पानी से ऊपर जगह देखो। वांगली सांगनी को बचाने के लिए जाता है। वो सांगनी से पूछता है बॉस सू कहाँ है? सांगनी कहता है उन्हें शार्क ने खा लिया है, तुम मुझे बचाओ। वांगली सांगनी को दीवार के इस पार पहुंचा देता है। लिसा और वैंग वैंग को हॉटी और उसका पति ऊंची जगह पर निकालते हैं। जैसे ही वांगली उस दीवार से बाहर कूदता है, तभी शार्क भी लॉबी में आ जाती है। वांगली किसी तरह जान बचा करके ऊंची जगह पर पहुंच जाता है। शार्क लॉबी में इधर उधर घूमती है और कुछ बॉडीज को खा जाती है। सांगनी और हॉटी के पति में बहस हो जाती है। वांगली कहता है शांत रहो, यहाँ से निकलने का रास्ता मिल चुका है। हम देखते हैं कि पूरा द्वीप सुनामी में डूब गया होता है। वांगली कहता है वो ट्रक में रखे सी फूड की वजह से आई है। वो सूंघ सकती है मगर खा नहीं सकती, मगर हम जिस पे खड़े हैं वो उसे तोड़कर हमें खा सकती है। सांगनी और हॉटी के पति में फिर से बहस हो जाती है। वांगली कहता है बस करो, यही एक आखिरी मौका है। अगर मैं ये नहीं कर पाया तो अगला नंबर किसका होगा? सोचो, सिर्फ यही एक मौका है शार्क से बचने का। जो कहता हूँ वो करो। सभी लोग तैयार हो जाते हैं। सांगनी शार्क का ध्यान भटकाता है और वांगली मुंह में कपड़ा लेकर के सी फूड के ट्रक के पास चला जाता है। वांगली कुल्हाड़ी से ट्रक की टंकी में छेद करता है और उसमें से तेल बाहर निकलने लगता है। सांगनी ध्यान भटकाना भूल जाता है और शार्क वांगली की तरफ जाने लगती है। लिसा वांगली को बताती है तुम्हारे पीछे शार्क आ रही है। वांगली ऊपर चला जाता है और बच जाता है। लिसा कहती है सांगनी से पानी छपछपाओ और शार्क का ध्यान भटकाओ, लेकिन शार्क फिर भी वांगली का पीछा नहीं छोड़ती है। लिसा पानी में कूद जाती है वांगली को बचाने के लिए और अपना हाथ काट लेती है और पानी में छपछपाती है। शार्क लिसा की तरफ आती है और लिसा तुरंत बाहर निकल जाती है, लेकिन शार्क दीवार में टक्कर मारती है, जिसकी वजह से हॉटी पानी के अंदर गिर जाती है। शार्क हाथी को खाने वाली ही होती है, तभी उसका पति शार्क के ऊपर कूद जाता है और उसे पकड़ता है, लेकिन शार्क उसके पति का हाथ पकड़ लेती है। हॉटी पानी से बाहर निकल गई होती है। वांगली सांगनी को कहता है जल्दी से बॉडी लेकर आओ। वांगली टंकी में आग लगा करके वहाँ से भागता है। ट्रक की टंकी ब्लास्ट कर जाती है। अगले सीन में हॉटी अपने पति को देखती है और रोती है। लिसा वांगली को देखती है। वांगली बेहोश होता है। सांगनी दरवाजे से बाहर निकल रहा होता है। दरवाजे पर शार्क मरी पड़ी होती है और वो शार्क को लात लात मारने लगता है। तभी शार्क जग जाती है और उसे निगल लेती है। कम पानी की वजह से शार्क वहाँ से तैर नहीं पाती है। लिसा वांगली के सीने पर जोर जोर से दबाती है और पीटती है, जिसकी वजह से वांगली को होश आ जाता है। वो कहता है कितना जोर जोर से मार रही थी, धमाके से नहीं मारता तो तुम पीट पीट कर मार देती। लिसा वांगली को किस करती है और वो वहाँ से जाती है हॉटी के पास। लिसा हॉटी को बताती है कि तुम्हारे पति की धड़कन चल रही है, हमें हेल्प चाहिए। अगले सीन में सभी लोग उस होटल से बाहर निकलते हैं। वैंग वैंग भी बच गई होती है और हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर होटल के ऊपर उड़ रहा होता है। रेस्क्यू टीम वाले आ गए होते हैं और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।